हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई, यानी कि कवकों का आर्थिक महत्व। जो कवक हैं हमारे जीवन में बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जहां कवक हमारे लोगों के लिए, हमारे मानव समाज के लिए बहुत लाभदायक हैं, तो दूसरी ओर ये कुछ हानियां और नुकसान भी पहुंचाते हैं। चलिए, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो कवकों से हमारे मानव समाज को लाभ ज़्यादा हैं और नुकसान कम। जैसे कि हमने देखा था शैवालों से हमें बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होते हैं, इसी प्रकार कवकों से भी हमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलते हैं। चलिए सीधे चलते हैं कवकों के आर्थिक महत्व पर। देखिए, कवकों का आर्थिक महत्व, कवक एज फूड यानी कि भोजन के रूप में जिन कवकों का प्रयोग किया जाता है वो है ईस्ट मॉर्केला एगेरिकस, जिसे हम मशरूम भी कह देते हैं। ईस्ट जिसे खमीर कहा जाता है, और ये जो खमीर है विटामिन बी का भरपूर स्रोत है। विटामिन बी की कमी से होने वाले जो रोग होते हैं, जैसे एनीमिया है, इंडाइजेशन है, बेरीबेरी है, तो बहुत सारे जो पूरा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का ये रिच सोर्स होते हैं ईस्ट। तो ईस्ट को इसलिए भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के जो स्वीट्स हैं या बेकरी के जो आइटम्स हैं या बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, वो सब ईस्ट की मदद से बनाए जाते हैं। जैसे ब्रेड है, ब्रेड बिना ईस्ट के नहीं बनाई जा सकती, तो ईस्ट उसमें मिक्स किया जाता है। तो ईस्ट जो है हमारे लिए बहुत लाभदायक है, इसलिए ईस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। खमीर जिसे कहते हैं, कई बार जब आटा रात को रख दिया जाता है तो सुबह को आटा खमीरा हो जाता है, इसे कहते हैं कि आटा खमीर बन गया है। तो ऐसे आटे को बर्बाद न करें और उसकी रोटियां हमें खानी चाहिए, क्योंकि उससे हमें विटामिन बी मिलता है और विटामिन बी से विभिन्न प्रकार की बीमारियां दूर होती हैं। खून की कमी है, पैरालाइसिस है, त्वचा रोग हैं, ये सब ईस्ट से इस्तेमाल से हमारे दूर हो जाते हैं। दूसरा है मॉर्केला, जिसे गुच्छी कहा जाता है। ये खाने के यानी कि एडिबल फंजाई है, प्रोटीन का रिच सोर्स होता है। ऐसे ही एगेरिकस है, एगेरिकस जिसे मशरूम कहा जाता है। आमतौर पर ये मिल जाता है बिक्री के लिए। विभिन्न ठेलों पर हॉकर्स जो हैं, सब्जी वाले और ये रेड़ी वाले, ये बेचते फिरते हैं। तो वो मशरूम जो है, जिसमें ये मशरूम इस प्रकार का होता है, आप लोगों ने देखा होगा, छत्रक जिसे कहते हैं। तो ये मशरूम, तो ये एडिबल होता है, खाने योग्य होता है। और इसमें जो भरपूर मात्रा में हमें जो मिलती हैं चीज़ें, वो है प्रोटीन मिलता है, मिनरल्स मिलते हैं, फैट मिलता है, इससे फैट मिलता है, कार्बोहाइड्रेट हमें प्राप्त होता है। तो इतने कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है और विटामिन भी इससे मिलते हैं। तो इतने सारे फायदे एक मशरूम के खाने से होते हैं, तो इसलिए हमें मशरूम का प्रयोग खाने में करना चाहिए। देखिए, दूसरा जो इसका यूज है, तो आपने देखा, तो ईस्ट मॉर्केला एगेरिकस जिसे हम मशरूम कहते हैं और मॉर्केला को गुच्छी कहा जाता है, तो ये प्रोटीन, मिनरल्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन के रिच सोर्स होते हैं। इनमें इतने सारे फायदेमंद जो प्रोटीन हैं, मिनरल्स हैं, फैट्स हैं पाए जाते हैं, इसलिए हमें इनको यूज़ करना चाहिए। पेनिसिलियम, कैंडिडा और फ्यूजेरियम को SCP यानी कि सिंगल सेल प्रोटीन कहा जाता है। इनको SCP कहते हैं। तो ये प्रोटीन के रिच सोर्स माने जाते हैं, साधारण प्रकार की जो प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए आवश्यक होती है। तो फ्यूजेरियम, कैंडिडा और पेनिसिलियम ये प्रोटीन के भी रिच सोर्स हैं, इसीलिए इनको SCP यानी कि सिंगल सेल प्रोटीन कहा जाता है, इनसे प्राप्त होती है। फिर आता है, देखिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन। रोडोटोरुला नामक जो फंगस है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके सोयल में मिलाता है, जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया लेगुमिनस प्लांट में करते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करते हैं रोडोटोरुला नामक फंजाई। तो इसलिए ये हमारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है और इससे भूमि की उर्वरक क्षमता बढ़ती है। उसके बाद आता है, देखिए, डीकम्पोजिशन यानी कि अपघटन। एस्परजिलस और पेनिसिलियम, ट्राइजोपस, क्लेडोस्पोरियम आदि फंजाई ये मिट्टी में अन्य पदार्थों को, जीवों के अवशेष, पेड़ पौधों और जीवधारियों के अवशेष को गला सड़ाकर क्या करते हैं, अपघटन कर देते हैं और इससे
सोयल फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, भूमि की उर्वरक क्षमता में वृद्धि होती है, सोयल फर्टिलिटी बढ़ जाती है, यानी मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। इसके अलावा ये एस्परजिलस पेनिसिलियम राइजोपस क्लेडोस्पोरियम मृदा को बांधने का भी काम करते हैं। जो सोयल है, सोयल इरोजन को कम करते हैं, ये मृदा के कणों को बांध लेते हैं, इससे सोयल इरोजन या मृदा अपरदन कम होता है या नहीं हो पाता। फिर आता देखिए बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट। जो कीट हैं या वॉर्म हैं, पेस्ट, तो इनके बायोलॉजिकल कंट्रोल में ये यूज होते हैं, इनका जैविक नियंत्रण किया जाता है। आर्मिलेरिया नामक फंजाई द्वारा, आर्मिलेरिया फंजाई का जो कंट्रोल है, आर्मिलेरिया कई प्रकार की बीमारियां फैलाता है पौधों को, तो इस फंजाई का जो क्या है कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है? ट्राइकोडर्मा फंजाई द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा निमेटोड्स हैं, निमेटोड्स आदि जो सूत्र कृमि होते हैं, इनका कंट्रोल आर्थ्रोबोट्राइस द्वारा, आर्थ्रोबोट्रिस और प्रोटोएस्कस, ये दो फंजाई हैं, ये इन निमेटोड्स का यानी सूत्र कृमियों का कंट्रोल करते हैं। और जो कीट हैं, इंसेक्ट का कंट्रोल करते हैं, कीड़े मकोड़ों का, ये आइसेरिया, इम्प्यूसा और एस्टरसोनिया द्वारा किया जाता है। तीन प्रकार के फंजाई हैं। उसके बाद आते हैं देखिए वायरस का कंट्रोल। जो वायरस का कंट्रोल है वो एस्परजिलस, फ्यूजेरियम और कोलेटोट्राइक्रम नामक फंजाई करते हैं, ये विषाणुओं का नियंत्रण करते हैं। फिर आता है देखिए इन बायोलॉजिकल रिसर्च। देखिए बायोलॉजिकल रिसर्चेज में जीव विज्ञान संबंधी अनुसंधानों में अगला यूज होता है इनका, तो विटामिन बी की मात्रा का पता लगाने के लिए न्यूरोस्पोरा क्रैसा नामक फंजाई का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा जिंक, कैल्शियम, लेड, मैग्नीज और मोलिब्डेनम आदि जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, इन मिनरल्स यानी इन खनिजों की मात्रा का पता लगाने के लिए एस्परजिलस नाइगर नामक फंजाई का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जेनेटिक्स में, आनुवंशिकी में न्यूरोस्पोरा नामक कवक का प्रयोग किया जाता है और इसे हम ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, क्योंकि ड्रोसोफिला फल मक्खी पर बहुत सारे आनुवंशिकी के प्रयोग किए गए हैं, तो इसीलिए न्यूरोस्पोरा को पादप जगत का ड्रोसोफिला भी कहते हैं। अब देखते हैं इसके अगले उपयोग। देखिए नेक्स्ट बेनिफिट है कि फंजाई से जिब्रेलिक एसिड का निर्माण किया जाता है और जिब्रेलिक एसिड जिब्रेला फ्यूजिकुरोई नामक फंजाई से बनाया जाता है। और जिब्रेलिक एसिड का जो प्रयोग है पौधों का बौनापन यानी कि ड्वार्फिज्म दूर करने में और पुष्पन जल्दी कराने में यानी कि फ्लावरिंग कराने में, अच्छी तरीके से जो जल्दी फ्लावरिंग हो जाती है पौधों में, तो ये एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का ग्रोथ हार्मोन है। ये एक प्रकार का ग्रोथ हार्मोन है जो जिब्रेला फ्यूजिकुरोई से इस ग्रोथ हार्मोन को यानी कि पादप हार्मोन को प्राप्त किया जाता है जिब्रेला नामक फंजाई से, और ये फ्लावरिंग कराने में और डोरमेंसी और बीजों की प्रसुप्तावस्था को तोड़ने में यानी डोरमेंसी ब्रेक करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। फिर आता है देखिए सिम्बायोटिक फंजाई। कुछ फंजाई क्या होते हैं, सिम्बायोटिक सहजीवी के रूप में रहते हैं। पाइनस की जड़ में ये सहजीवी के रूप में माइकोराइजा पाया जाता है और माइकोराइजा जिसे कवक मूल कहते हैं, ये जड़ के साथ यानी कि चीड़ की जड़ में रहता है सहजीवी के रूप में, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि चीड़ की जड़ को क्या करता है, आवश्यक खनिज तत्व जो होते हैं, मिनरल्स जो होते हैं, उनको एब्जॉर्ब करने में ये मदद करता है। तो इसलिए इसको सिम्बायोटिक फंजाई माइकोराइजा को कहते हैं, जो पाइनस की रूट में पाया जाता है। अनेक कंपटीशंस में माइकोराइजा पूछा जाता है। फिर आता है देखिए इन इंडस्ट्री, उद्योगों में, बेकिंग इंडस्ट्री में, जैसे डबल रोटी आदि बनाने में, ब्रेड आदि बनाने में सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का प्रयोग किया जाता है। ब्रेविंग यानी कि मद्य निर्माण में यानी कि शराब के निर्माण में, ब्रेविंग में सैक्रोमाइसिस सेरेविसी नामक फंजाई की मदद से शुगर का यानी कि चीनी या गन्ने के
रस का फर्मेंटेशन करके, किण्वन करके इस मद्य को यानी कि शराब का निर्माण किया जाता है। फिर आता है एसिड फॉर्मेशन। विभिन्न प्रकार के जो एसिड हैं, जैसे सिट्रिक एसिड है एस्परजिलस नाइगर से बनाया जाता है, फ्यूमेरिक एसिड है म्यूकर राइजोपस से बनाया जाता है, लैक्टिक एसिड का निर्माण राइजोपस और आइजी से किया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड का निर्माण एस्परजिलस नाइगर से किया जाता है। कुछ एंजाइम हैं जैसे इन्वर्टेज को अल्टरनेरिया और सैक्रोमाइसिस से प्राप्त किया जाता है, जाइमेज एंजाइम को सैक्रोमाइसिस से प्राप्त किया जाता है, और एमाइलेज को एस्परजिलस से ही प्राप्त किया जाता है। फिर आता है देखिए एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक के निर्माण में भी कवकों का काफ़ी महत्व है। तो विभिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक कवकों से बनाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन ये पहला एंटीबायोटिक, दुनिया का पहला एंटीबायोटिक जो वर्ल्ड में बना था, उसका नाम है पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन एंटीबायोटिक को बनाया था सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में, और इसके लिए उन्हें क्या है, पहला नोबेल पुरस्कार मिला 1945 में। इनको 1945 में इसके लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था। अब देखते हैं कवकों से होने वाले कौन कौन से नुकसान हैं। अब आते हैं हानिकारक कवक, यानी कि कवकों से कौन कौन सी हानियां हैं। देखिए स्पॉयलेज ऑफ आर्टिकल्स, यानी खाद्य वस्तुओं का या अन्य वस्तुओं का क्या कर देते हैं, ये खराब कर देते हैं उन पर उगकर। जैसे पिकल्स, अचार है, मुरब्बे हैं, ब्रेड है और लेदर आदि के जो स्टफ्स हैं, तो इनको राइजोपस, म्यूकर और एस्परजिलस आदि फंजाई इन पर उगकर इनको खराब कर देते हैं, और खाद्य पदार्थ इनसे खराब हो जाते हैं, विषैले हो जाते हैं, खाने योग्य नहीं रहते। फिर आता है देखिए प्लांट डिजीजेज। कुछ प्लांट डिजीजेज हैं जैसे अर्गट ऑफ बाजरा, बाजरा का अर्गट, क्लेविसेप्स माइक्रोसेफेला से, बिल्ट ऑफ कॉटन नामक रोग, यानी कि कपास के पत्तियों का मुरझाना, विल्ट कहते हैं मुरझाने को, तो विल्टिंग हो जाती है फ्यूजेरियम नामक स्पेसीज से, फ्यूजेरियम नामक कवक से। वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स, क्रूसीफेरी फैमिली जैसे मूली, सलजम, गोभी आदि हैं, तो इन पौधों में की जो पत्तियां हैं उनमें वाइट रस्ट हो जाता है और हाइपरट्रॉफी भी हो जाती है अल्ब्यूगो कैंडिडा या सिस्टोपस कैंडिडा नामक कवक से। टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट, मूंगफली का टिक्का रोग सर्कोस्पोरा स्पीसीज के कवक से हो जाता है। स्मट डिजीज, लूज स्मट और कवर्ड स्मट जो होते हैं ओट में, गेहूं में भी हो जाते हैं, तो ये अस्टिलेगो स्पीसीज से हो जाते हैं। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से हो जाता है। अर्ली ब्लाइट अल्टरनेरिया सोलेनी से हो जाता है। और ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट का जो कंडुआ रोग है या ब्लैक रस्ट है, ये पक्सिनिया ग्रेमिनिस से हो जाता है। फिर आता है देखिए कुछ एनिमल डिजीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो कुछ एनिमल डिजीज़ हैं जैसे रिंग वॉर्म है, ह्यूमन डिजीज़ में रिंग वॉर्म है जिसे दाद कहते हैं, ये ट्राइकोफाइटन से हो जाता है। और एथलीट्स फुट नामक रोग, यानी कि एथलीट्स फुट नामक रोग, ये टाइनिया रुब्रम नामक फंजाई से होता है। न्यूराइटिस नामक रोग जिसे नाड़ी की सूजन कहते हैं, ये म्यूकर फंजाई से होता है। एस्परजिलोसिस नामक रोग एस्परजिलस से हो जाता है। ये थी कुछ कवकों से संबंधित हानि। कवकों का आर्थिक महत्व यहाँ समाप्त होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को आज का टॉपिक कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मंगल हो।